2-4 दिनों से मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल अप कर रहा हूँ एंड मेरे सामने रील्स रिकमेंड हो रही है कि भाई इस एप्लीकेशन पे अगर तू विश मांगेगा तो तेरी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन एट द एंड तू टपक जाएगा। एंड मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से। एंड जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि भाई एक नई वेब सीरीज आई है जो अंदर से कल्पा रही है हम लोगों को। एंड ये ऐसी एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ना जो अंदर से मर्दों वाली चुल है कि भाई कुछ न्यू चीजें ट्राई आउट करनी ही है, खाली बैठे हे लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, वही वाला एग्जांपल है इसका। एंड जब मैंने इस वेब सीरीज को पूरा देखा इफ विशेष कुड किल, तो मेरा दिमाग इतनी बुरी तरीके से सटका कि भाई हाँ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है, इंगेजिंग कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि भाई हाँ वो बंदा टपकने वाला है, जो एंटिसिपेशन है, जो एंटरटेनमेंट है, ऐसे लेवल की है ना। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ एंड मैं ऐसे हो गया भाई क्या चीजें चल रही है किस हिसाब से। एंड थोड़ा सा तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट और बैक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक एप्लीकेशन है गिरिगो। इस एप्लीकेशन में तुम लोग विशेष मांगोगे एंड एट दैट 24 घंटे के अंदर तुम टपक जाओगे अगर तुम लोगों ने कोई भी विशेष मांगी है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती रहती है। एंड इस एप्लीकेशन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, ये रियल है फेक है, कैसे लोग निकलेंगे बाहर, वो तुम लोग को वेब सीरीज देख के पता लगाना पड़ेगा। एंड ये गिरिगो का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ओवरऑल वेब सीरीज देखने के बाद मेरी इतनी मर्दों वाली चुल भी नहीं है कि भाई मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँ इस एप्लीकेशन को ट्राई आउट करूँ। डेफिनेटली अगर तुम लोग रिकमेंड करोगे तो यस आई एम रेडी टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। चुल तो मुझे भी है, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर्स जब तक नहीं बोलेंगे ना तब तक नहीं करूंगा। एंड इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगा ज़ॉम्बीज वाली सीरीज से, नॉट काइंड ऑफ दैट वाली वाइब देखी जाती, बट साउथ कोरिया वाले जो भी बनाते हैं ना, तुम लोग को हॉरर फील होता है, तुम लोग को बॉडी हॉरर फील होता है अंदर से। आई लव इट। मैंने बहुत दिनों बाद अपने आंखों के ऊपर ऐसे पर्दा लगाया कि एंड ऐसे देख रहा हूँ, कैसे देख पा रहा हूँ, कैसे आगे कंटिन्यू करूँ। मैं प्ले पॉज का बटन आगे पीछे करे जा रहा हूँ, मैं वेब सीरीज को थोड़ा फास्ट करके देखे जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद वो अंदर से क्यूरियोसिटी हुई एंड इस वेब सीरीज ने वो चीज़ें जगाई हैं। आई लव इट के ड्रामा। एंड कॉन्सेप्ट की बात तुम लोगों को मैंने ओवरऑल बता दी है। अब बात लेके चलते हैं थोड़ा बहुत इमोशन की, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट सोर्स की एंड थोड़े बहुत इनकी एक्टिंग रेंज की, इनकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट के जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की। सबसे पहले बात लेके चलते हैं ये एंटरटेनिंग है कि नहीं है। भाई मुझे कहीं कहीं जगह पे लगा कि एंटरटेनिंग नहीं है, जो ऑनेस्टली मैं बताऊंगा अभी आगे कहाँ जगह लगा, लेकिन ओवरऑल वेब सीरीज में एंटरटेनमेंट भाई भरपूर है। तुम लोग अपनी कुर्सी छोड़ के उठ नहीं सकते हो, इतना ज्यादा ये लोग वो बेस बना के लेके चलते हैं कि भाई यहाँ क्या है पीछे का कॉन्सेप्ट, इससे ये चीज जुड़ी हुई है, इससे ये चीज जुड़ी हुई है, अच्छा इस चीज को खत्म करने के लिए ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। वो इतनी अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से बिल्डअप करा गया है स्टार्टिंग फेज में, तुम लोग हुक हो जाते हो। एंड हुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा क्रेजिंग लगता है मुझे कि भाई हाँ जो हम लोग सोच रहे थे वो चीज हुई नहीं, एंड जो सोच रहे थे वो हो नहीं सकती, एंड सोच रहे हैं कर रहे हैं वो चीजें कभी वर्क करने ही नहीं वाली है। दिमाग घुमाने वाली बात तो मैं भी करने लगा हूँ आजकल, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन सीख रहा हूँ बैकएंड में। हो सकता है मैं भी अपनी एप्लीकेशन को ऐसे लॉन्च कर दूँ। अब इसकी बोरिंगनेस की बात लेकर चले तो हाँ एपिसोड 4 आते आते तक थोड़ा बहुत बोरिंगनेस आने लगती है एंड थोड़ा बहुत स्टोरी स्लो चलती है। एंड मैं ये नहीं कहूँ कि ये बोरिंग पार्ट बोरिंग है इन द सेंस ऑफ की बात लेके चले भाई अगर पूरी स्टोरी ही एकदम फास्ट पेस में चलने लगे, तुम लोग को स्टोरी से हुक करने लगे, वो स्टोरी है ही नहीं। स्टोरी इन द सेंस ऑफ कि तुम लोग को एक रोलर कोस्टर वाली राइड देखी जा रही है। अगर तुम लोग को अप्स आ रहे हैं तो डाउन्स भी आना जरूरी है, एंड डाउन्स आने इसलिए जरूरी है बिकॉज तुम लोगों को कैरेक्टर के बैक एंड पता चले, तुम लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट पता चले, बिकॉज तुम लोग को कैरेक्टर से कनेक्ट मार पाओ। एंड दैट्स व्हाई वो पॉज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फील आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई ये चीज क्यों हो रही है। चाहे वो इसके अंदर मेन प्लेयर्स हो, चाहे जो मेन प्लेयर्स इसके पीछे वर्क कर रहे हो उनकी बात लेके चलो, उनकी स्टोरी जाना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग को पॉज देखने को मिलता है एपिसोड 4 के अंदर, एपिसोड 7 के अंदर, जो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से। एंड एक्टिंग की तो बात क्या ही बोलूं भाई, एक्टिंग एज अ टॉप नॉच लेवल, इसको मैं जज करने ही नहीं वाला हूं। इतनी भयंकर लेवल की एक्टिंग है, मेरी फटी है भाई मेरी फटी है बहुत दिनों बाद। हाँ उस लेवल तक की नहीं क्योंकि हॉरर नहीं है ये, बट वो एंटिसिपेशन है आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, बुरा किस लेवल तक का हो सकता है। तुम लोग को मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल देके बताया ना कि भाई डर हमें तभी लगता है जब हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला, एंड जब पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है फिर वो डर का फायदा ही नहीं है। एंड इस वेब सीरीज ने उसके बीच में बहुत अच्छे तरीके से खेला है कि भाई कब वो चीजें होंगी, किस तरीके से होंगी, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो, एंड उसी वजह से ज्यादा डर लगता है। एंड जब तुम लोग जान जाते हो कि भाई इस तरीके से चीजें एंड हो सकती थी, इस तरीके से एंड हो रही है, लाइक एट द कंक्लूजन वही चीजें हो रही है, तुम उतना डर नहीं लगता है, नॉर्मल थिंग लगती है कि भाई हाँ होती ही आई ये चीजें तो होने दो, उसको हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फर्क कब पड़ता है जब तुम्हारे आंखों के सामने वो चीज खड़ी हो एंड तुम्हारी रूह कांप जाए अंदर से कि भाई अब क्या होगा, क्या चीज ये लोग अपनाएंगे, किस तरीके से इन चंगुलों से बाहर निकलेंगे, एंड निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या फिर कोरियन ड्रामा चल रहा है कि जहाँ पर सब लोग एंड हो जाएंगे एंड वो ज़ॉम्बी वाली सीरीज में सिर्फ 1-2 लोग ही बचेंगे, ये चीज चलती हुई। एंड इसके बाद सीजन 2 की बात लेकर चले, इसका सीजन 2 भी आएगा, लास्ट में हम लोग को हिंट मिल चुके हैं एंड किस तरीके से चीजें कंटिन्यू होगी, वी हैव अ आइडिया ऑफ इट। एंड थोड़ी बहुत चीजें क्लियर आउट होती है कि भाई हाँ ये चीज इस तरीके से कनेक्टेड थी तो आगे भी उसी तरीके से कनेक्टेड रहेगी। भले ही उसने मेन बंदों को मारती हो, भले ही उसने मेन रूहों को मारती हो, लेकिन नई रूह भी तो कनेक्ट हो सकती है, वो दिमाग
दिमाग में है ना, लेकिन लेंथीनेस की बात लेके चले तो बहुत जगह पे लगी है, बहुत जगह पे बोरिंग लगी है, एंड वो इंपॉर्टेंट भी है प्लॉट के लिए, जो तुम लोगों को मैं बता दिया ऑलरेडी। एंड अगर इसके अलावा तुम लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँ ना, ऐसी स्टोरी से हम लोग बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट मारते हैं जो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रियल लगती हो। लाइक ऐसे ज़माने में हम लोग के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती ही रहती है, एंड गिटहब वगैरह से हम लोग चीज़ें डाउनलोड करते रहते हैं, प्ले स्टोर वगैरह से चीज़ें डाउनलोड करते रहते हैं। क्या पता हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाए जिसकी वजह से ये चीज़ें हम लोग परफॉर्म करने लगे। एंड वो इंसानी फितरत है कि जब उसको पता नहीं होता है ना कि क्या होने वाला है, तो उसको बड़ा मजा आता है वैसी चीज़ करने में। भाई डर लग रहा, करके देखते हैं। लाइक बंजी जंपिंग का एग्जांपल तुम्हारे सामने है, एरोप्लेन से कूदने का एग्जांपल तुम्हारे सामने है, तो वो चीज़ें करने में मज़ा आता है कि भाई क्या चीज़ें होंगी। जैसे बात लेके चले, मुझे नहीं पता भाई इस पानी की बोतल के अंदर पानी ही भरा हुआ है, कोई मुझे बोले कि भाई इसको पी, ये पानी नहीं है, लेकिन तेरे को पानी से ज़्यादा तगड़ा मज़ा देके जाएगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा जब तक सामने वाला बंदा बताए नहीं। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको पीऊँगा, अलग ही लेवल का नशा होगा। हो सकता है इसको पीने के बाद मैं मर जाऊँ, करो, लेकिन फिर भी ट्राई आउट करूँगा। 10 तरीके की चीज़ें है भाई बैक एंड में, लेकिन मज़ा बहुत आता है ऐसी चीज़ों को देखने से। तुम लोगों को कैसे लगे अगर तुम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी तो? मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे चीज़ें रिकमेंड हुई, एंड उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से देखने का मन हुआ। उसके बाद मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको ढूंढा, नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल थी, एंड ये ट्रेंडिंग पे भी है गूगल पे। सो मैंने कहा भाई इसको देखना तो बनता है। इसके एप्लीकेशन के बारे में लोग वीडियोज़ बना रहे हैं कि वो फेक है या रियल है। लिटरली लोग बोल रहे हैं कि भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ये एप्लीकेशन अवेलेबल है इंडिया में, नहीं है। देखो कहीं पर भी अवेलेबल होगी, मैं डाउनलोड करके तुम लोग के सामने इंस्टॉल करूँगा, बट मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे चाहिए व्यूज और सब्सक्राइबर, काइंड ऑफ अच्छा सपोर्ट आ जाए। लाइक वही तुम लोग कह लो कि जो भी मेरे 100-200 व्यूज आ रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आ जाता है, तुम लोग कमेंट करते हो ज़्यादा, डेफिनेटली आई विल मेक इट, डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस एप्लीकेशन। एंड अगर उसके 24 घंटे बाद अगर मैं टपक जाता हूँ, सैल्यूट फॉर दिस चैनल, मैंने इस चैनल के लिए बहुत कुछ करा। दैट्स फॉर द वीडियो। बताना मुझे कमेंट्स करके क्या चीज़ें तुम लोग चाहते हो, क्या चीज़ें नहीं चाहते हो। दैट्स अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस वेब सीरीज। मेरी तरफ से मैं डन हो चुका हूँ, एंड तुम लोग बताना कमेंट्स करके तुम्हारा अंदर से मन है कि नहीं है दूगो भाई को करते हुए देखने को सब चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।